नाम में पाप नाश की शक्ति है। जब ही नाम हृदय धरियो, भयो पाओ पुकुनाश। मानो चिन्निगी आग की परी पुरान घास। नए घास में इतनी जल्दी आग नहीं लगती, पुराना घास बहुत जल्दी आग को पकड़ता है। अनेक जन्मों के युगांतर के जितने पुराने पाप पड़े हुए हैं वे सब तो है। पुराना घास उस पर राम नाम रूपी दीप्यमान अग्नि रख दी जाए तो बेचारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम की अगर हृदय में धारण कर लिया जाए तो अज्ञान सदा के लिए नष्ट हो जाता है, मानो सब जगह प्रकाश हो जाता है। संतों की वाणी में पढ़ा है कि पाप का नाश करने के लिए नाम महाराज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नाम महाराज से पापों के नाश की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान आ जाए तो उनसे प्रार्थना नहीं करते कि महाराज आप हमारे यहाँ अंधकार का नाश कर दो, अंधकार को हटा दो, प्रकाश कर दो। उनसे ऐसे क्या कहना। सूर्य उदय की तैयारी होते ही अंधकार बेचारा आपसे आप भाग जाता है, उदय होने से पहले ही वह भाग जाता है। ऐसे नाम महाराज के आने की तैयारी हो जाए हृदय में तो पाप भाग जाते हैं। जहाँ भगवान की कथा सुनने का मन किया, नाम जप करे, भजन करे, ऐसी इच्छा हुई कि भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। राम नाम महाराज की तरफ का विचार हो गया तो उसके आभास मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों में ताकत ही नहीं ठहरने की। पाप वास्तव में क्या है? शास्त्र निषिद्ध का आचरण। जिनका शास्त्र ने निषेध किया है ऐसा मत करो, उसका करना ही पाप है। पाप कोई बलवान वस्तु नहीं है, यह तो निकृष्ट है। जो निकृष्ट होता है वह बलवान भी हो तो उसमें ताकत नहीं होती। जैसे बड़े बड़े बलवान चोर मकान पर चढ़ जाते हैं, भीतर आना चाहते हैं, पर घर में उसी समय एक बालक रोने लगे तो वे भाग जाते हैं, क्योंकि उनका हृदय कच्चा होता है। पापी अन्यायी होने से उनमें ताकत नहीं होती, वे भाग जाते हैं। बच्चे के रोने की आवाज मात्र से बेचारे पाप में शक्ति नहीं है। मनुष्य ने ही इसको आदर देकर पकड़ रखा है। पाप तो बेचारे भागते हैं। जहां सत्संग हो जाए वहां पाप कैसे टिक सकता है? पर मनुष्य उसको पकड़ पकड़ कर रखता है। पापों को मनुष्य क्यों रखता है? इनका आदर क्यों करता है? क्या पाप सुखदायी है? एक तो इसके भावना यह है कि पाप नष्ट नहीं होंगे, हमारे पाप ऐसे जल्दी नष्ट नहीं होंगे। आप जब संकल्प रखोगे कि ये नष्ट नहीं होंगे तो वे कैसे नष्ट होंगे? अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम ऐस क्रोध ऐस। काम ही क्रोध है और पाप होने में कारण कामना है। इनको पकड़ कर रखोगे तो पाप रहेंगे ही, क्योंकि पाप के बाप को पकड़ लिया आपने अब बेटा पैदा होगा ही। पाप किससे होते हैं? पाप सब होते हैं कामना से, भोगने की और पदार्थों की संग्रह की इच्छा से। ये इच्छा है पाप का बाप। एक प्रसिद्ध कहानी है। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए, ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज यह तो बताओ कि पाप का बाप कौन है? पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है। हमने इतनी पढ़ाई की पर पता नहीं लगा सका। वो वापस काशी जाने लगे। मार्ग में ही एक वेश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले, क्या करूं, मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछा है कि पाप का बाप कौन है। मेरे को उत्तर देना आया नहीं। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है।
वह वेश्या बोली, आप वहां क्यों जाते हो? यह तो मैं यही बता सकती हूँ आपको। बहुत अच्छी बात, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया, 100 रुपया सामने भेंट दे दिए और कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे। तो वह बोली, देखो पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हरेक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही है, कोई हर्ज नहीं। ऐसा करके स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया। 100 रुपये और पंडित जी महाराज आगे रख दिए और नमस्कार करके बोली, महाराज जब मेरे हाथ से बनी हुई रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ग्रास दे दूं। हाथ तो वही है जिनसे रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी तैयार हो गए। उसकी बात पर उसने ग्रास को मुंह के सामने किया और उन्होंने जो ही ग्रास लेने के लिए मुंह खोला कि उठाकर मारी थप्पड़ जोर से। और वह बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया तो आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है। रुपए ज्यों ज्यों आगे रखते गए पंडित जी ढीले होते गए। इससे सिद्ध हुआ कि पाप का बाप कौन हुआ। रुपयों का लोभ, त्रिविधि नरक द्वार, नाश मात्र मन। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खास दरवाजे हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर ही ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं। अपना काम जब सामने आता है तब पंडिताई भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहती। दूसरों को उपदेश देते समय तो पंडिताई होती है, वही अगर अपने काम पड़े उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जानने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है। हमें एक सज्जन ने बड़ी शिक्षा की बात कही है कि आप ख्याल देते हुए साथ साथ खुद भी सुना करो। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं जो बातें कह रहा हूँ तो मेरे आचरण में कहाँ कमी आती है, कहाँ कहाँ गलती होती है। जो आदमी अपना कल्याण चाहे तो वह दूसरों को सुनने के लिए व्याख्यान न दे, अपने सुनने के लिए व्याख्यान दे। लोग सुनने के लिए सामने आते हैं, उस समय कई बातें पैदा होती है, अकेले बैठे इतनी पैदा नहीं होती। इसलिए उन बातों को स्वयं भी सुने। केवल औरों की तरफ ज्ञान का प्रवाह होता, यह गलती होती है। पंडिताई पाले परी, ओ पुरबलो पाप, और न पर मोदता, खाली रह गया आप। पंडित केरी पोथिया, ज्यों तीतर को ज्ञान, और सगुन बतावही, आपा फंद न जान। करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भुसता फिरे, सुनी सुनाई बात। हमें एक ने बताया कुकर जो भुसता फिरे। इसका अर्थ यह हुआ कि एक कुत्ता यहाँ किसी को देखकर भूसेगा नहीं, भूकेगा तो दूसरे मोहल्ले के कुत्ते भी देखा देखी भूकने लग जाएंगे। एक एक को सुनकर सब कुत्ते भूकने लग जाएंगे। अब उनको पूछा जाए कि किसको भूकते हो, यह तो पता नहीं। दूसरा भूकता है न कि, इसलिए बिना देखे ही भूकना शुरू कर दिया।
ऐसे ही दूसरा कहता है तो अपने भी कहना शुरू कर दिया। अरे वह क्यों कहता है, क्या शिक्षा देता है, उसका क्या विचार है। सुनी सुनाई बात कहना शुरू कर देने से बोध नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपनी जानकारी अपने आचरण में लानी चाहिए। कितने लोग भजन में भी दिखावा करते हैं, भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेता रहे, नेत्र से जल झरता रहे, हृदय में स्नेह उमड़ता रहे, रोमांच होता रहे, तो देखो उनमें कितनी विलक्षणता आ जाती है। पर वही दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए करेंगे तो उसका मूल्य घट जाएगा। यह चीज औरों को दिखाने की नहीं है। धन तिजोरी में रखने का होता है। किसी ने एक सेठ से पूछा, तुम घर में रहते हो या दुकान में, कहाँ सोते हो? तो सेठ ने कहा, हम हाट में सोते, बाट में सोवे, घर में सोवे और न भी सोवे। अगर हम कहे कि दुकान में सोते हैं तो घर में चोरी कर लेगा, घर में सोने की कहे तो दुकान में चोरी कर लेगा। अर्थ यह हुआ कि तुम चोरी करने मत आना। लौकिक धन के लिए इतनी सावधानी है कि साफ नहीं कह सकते हो कि कहाँ सोते हैं, और नाम के लिए इतनी उदारता कि लोगों को दिखावे राम राम। कितनी बेसमझी है। यह क्या बात है? नाम को धन नहीं समझा, इसको धन समझते तो गुप्त रखते। एक राजा भगवान के बड़े भक्त थे। वह गुप्त रीति से भगवान का भजन करते थे। उनकी रानी भी बड़ी भक्त थी। बचपन से ही वह भजन में लगी हुई थी। इस राजा के यहाँ व्यवहार आई तो यहाँ भी ठाकुर जी का खूब उत्सव मनाती। ब्राह्मणों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा करती, भजन ध्यान में उत्सव में लगी रहती। राजा साहब उसे मना नहीं करते। वह रानी कभी कभी कहती कि महाराज आप भी कभी कभी राम राम ऐसे भगवान का नाम तो लिया करो। वे हंस दिया करते। रानी के मन में इस बात का बड़ा दुख रहता कि क्या करे, और सब बड़ा अच्छा है, मेरे को सत्संग भजन ध्यान करते हुए मना नहीं करते, परंतु राजा साहब स्वयं भजन नहीं करते। ऐसे होते होते एक बार रानी ने देखा कि राजा साहब गहरी नींद में सोए हैं। करवट बदली तो नींद में ही राम नाम कह दिया। अब सुबह होते रानी ने उत्सव मनाया, बहुत ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, बच्चों को कन्याओं को भोजन कराया, उत्सव मनाया। राजा साहब ने पूछा, आज उत्सव किसका मना रही हो? आज तो ठाकुर जी का भी कोई दिन विशेष नहीं है। रानी ने कहा, आज हमारे बहुत ही खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? महाराज बरसों से मेरे मन में था कि आप भगवान का नाम उच्चारण करें। रात में आपके मुख से नींद में भगवान का नाम निकल गया। हाँ, इतना कहते ही राजा के प्राण निकल गए। अरे मैंने उम्र भर जिसे छिपा कर रखा था आज निकल गया, तो अब क्या जीना। गुपत अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद आदर जुत जप से तुरत पावत परमानंद। ये 6 बातें जिस जप में होती है उस जप का तुरंत और विशेष महात्म्य होता है। भगवान का नाम गुप्त रीति से लिया जाए वह बढ़िया है। लोग देखे ही नहीं, पता ही न लगे, यह बढ़िया बात है, परंतु कम से कम दिखावटीपन तो होना ही नहीं चाहिए। इससे असली नाम जप नहीं होता, नाम का निरादर होता है। नाम के बदले मान बड़ाई खरीदते हैं, आदर खरीदते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। यह नाम महाराज की बिक्री करना है। यह बिक्री की चीज थोड़ी ही है। नाम जैसा धन बताने के लिए है क्या? लौकिक धन भी लोग नहीं बताते, खूब छिपा कर रखते। यह तो भीतर रखने का चीज है, असली धन है। माई मेरे निर्धन को धन राम, राम नाम मेरे हृदय में राखू ज्यों लोभी राखे दाम। दिन दिन सूरज सवायो उगे घटते नयके छदाम। सूर्यदास के इतनी पूजी
रतन मणि से नहीं काम। यह अपने हृदय की बात है, मेरे निर्धन का धन यही है। कैसा बढ़िया धन। यह अंत में कहते हैं, यह जो रत्न मणि सोना आदि है, इनसे मेरे मतलब नहीं है, ये पत्थर के टुकड़े है, इनसे क्या काम। निर्धन का असली धन तो राम नाम है। धन बनता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। यह धन जिसके पास है वही धनी है, उसके बिना कंगाल है सभी। करोड़ों रुपए आज पास में है, पर ये दोनों आंखें सदा के लिए जिस दिन बंद हो गया, उस दिन कुछ नहीं है, सब यहाँ का यहीं रह जाएगा। सुपना सो हो जावसी सुत कुटुंब धन धाम। यह स्वप्न की तरह हो जाएगा। आंख खुलते ही स्वप्न कुछ नहीं, और आंख मिचते ही यहाँ का धन कुछ नहीं। स्थूल बुद्धि वाले बिना समझे कह देते हैं कि राम नाम से क्या होता है। ये बेचारे इस बात को जानते नहीं, उन्हें पता ही नहीं। इस विद्या को जानने वाले ही जानते हैं भाई। सच्ची लगन जिसके लगी है वह जानता है, दूसरों को क्या पता। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। भगवान का नाम लेने वाले का बड़े बड़े लोकों में जहाँ जाते हैं वहाँ आदर होता है। भगवान के भक्त पधारे हैं, हमारा लोक पवित्र हो जाए। भगवत नाम से रोम रोम कण कण पवित्र हो जाता है, महान पवित्रता छा जाती है। ऐसा भगवान का नाम है, जिसके हृदय में नाम के प्रति प्रेम जागृत हो गया, वह असली धनी है। इससे भगवान प्रकट हो जाते हैं। वह खुद ऐसा विलक्षण हो जाता है कि उसके दर्शन स्पर्श भाषण से दूसरों का असर पड़ता है। नाम लेने वाले संत महात्माओं के दर्शन से शांति मिलती है, अशांति दूर हो जाती है, शोक चिंता दूर हो जाती है, और पापों का नाश हो जाता है। जहाँ वे रहते हैं वे धाम पवित्र हो जाते हैं, और जहाँ वे चलते हैं वहाँ का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। प्रहलाद जी महाराज पर नारद जी की कृपा हो गई। इंद्र को हिरण्यकशिप से भय लगता था। हिरण्यकशिप तपस्या करने गया हुआ था। पीछे से इंद्र उसकी स्त्री कयाधु को पकड़कर ले गया। बीच में नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा, बेचारी अबला का कोई कसूर नहीं है, इसको क्यों दुख देता है भाई। इंद्र ने कहा, इसको दुख नहीं देना है, इसके गर्भ में बालक है। अकेले हिरण्यकशिप ने हमारे को इतना तंग किया है। अगर यह बालक पैदा हो जाएगा तो बाप और बेटा दोनों दो होने पर हमारा क्या दशा करेंगे। इसलिए बालक जन्मेगा तब उसे मार दूंगा, फिर काम ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा, इसका बेटा तेरा बैरी नहीं होगा। नारद जी की बात सब मानते थे। इंद्र ने मान ली। ठीक है महाराज। कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी ने बड़े स्नेह से उसको अपनी कुटिया पर रखा और कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरे पति आएंगे तब पहुंचा दूंगा। वो जैसे अपने बाप के घर रहे वैसे नारद जी के पास रहने लगी। नारद जी के मन में एक लोभ था कि मौका पड़ जाए तो इसके गर्भ में जो बालक है इसको भक्ति सिखा दो। यह संतों की कृपा होती है। कयाधु को बढ़िया बढ़िया भगवान की बातें सुनाते, पर लक्ष्य रखते उस बालक का। वह प्रसन्नता से सुनती और गर्भ में बैठा बालक भी उन बातों को सुनता था। नारद जी की कृपा से गर्भ में ही उसे ज्ञान हो गया। माता रहो न लेस नारद के उपदेश को, सुधार्यो अशेष गर्भ माही ज्ञानी भयो। प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया, कितना भय दिखाया, परंतु उन्होंने नाम को छोड़ा नहीं। प्रहलाद जी को रस आ गया, ऐसे नाम को कैसे छोड़ा जाए। शुक्राचार्य जी के पुत्र प्रहलाद जी को पढ़ाते थे। राजा ने उनको धमकाया कि तुम हमारे बेटों को बिगाड़ते हो। यह प्रहलाद हमारे बेरी का नाम लेता है, यह कैसे सीख गया। प्रहलाद से पूछा, तुम्हारे यह कुमति कहाँ से आई। दूसरों का कहा हुआ करते हो कि स्वयं अपने मन से ही। किसने सिखा दिया। प्रहलाद जी कहते हैं, जिसको आप कुमति कहते हो यह दूसरा कोई सिखा नहीं सकता, न स्वयं आती है। संत महापुरुष भगवान के प्यारे भक्तों की जब तक कृपा नहीं हो जाती तब तक इसे कोई सिखा नहीं सकता।
प्रेम बदो प्रहलाद को जिन पहनते परमेश्वरी काढ़े। प्रेम तो प्रहलाद जी का है जिन्होंने पत्थर में से राम जी को निकाल लिया। जिस पत्थर में से कोई सा रस नहीं निकलता, ऐसे पत्थर में से रसराज श्री ठाकुर जी को निकाल लिया। पहनते परमेश्वरु काढ़े। थंबे यानी खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। थंबे अपने यहाँ भी बहुत से खड़े हैं। थंभा तो है ही, पर प्रहलाद नहीं है। राक्षस के घर खंभों से यहाँ अशुद्ध थोड़े ही है, अपवित्र थोड़ी ही है, पर जरूरत प्रहलाद की। इधर तो मार पड़ रही है, पर भीतर खुशी हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। भगवान की कृपा देख देख कर हर समय आनंद हो रहा है। ऐसे हम भी प्रहलाद हो जाएं। आपत्ति आवे चाहे संपत्ति आवे, हर समय भगवान की कृपा समझे। भगवान की कृपा ही हम माने तो है, ना माने तो है, न जाने तो है, न जाने तो है, पर नहीं जानेंगे नहीं मानेंगे तो दुख पाएंगे। भीतर से प्रभु कृपा करते ही रहते हैं। बच्चा चाहे रोवे चाहे हंसे, माँ की कृपा तो बनी ही रहती है, वह पालन करती ही है। बिना कारण जब छोटा बच्चा ज्यादा हंसता है तो माँ को चिंता हो जाती है कि बिना कारण हंसता है तो कुछ न कुछ आफत आएगी। ऐसे आप संसार की खुशी ज्यादा लेते हो तो राम जी के विचार आता है। यह ज्यादा हंसता है तो कोई आफत आएगी, यह अपशकुन है। राम 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 नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परती बखानी। राम और रूप नामी की जो गति है, इसका जो वर्णन है, ज्ञान है, इसकी जो विशेष कहानी है, वह समझने में महान सुख देने वाली, परंतु इसका विवेचन करना बहुत बड़ा कठिन है। जैसे नाम की विलक्षणता है, वैसे ही रूप की भी विलक्षणता है। अब दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना कैसे हो सकता है। भगवान का नाम याद करो चाहे भगवान के स्वरूप को याद करो, दोनों विलक्षण है। भगवान के नाम अनंत है, भगवान के रूप अनंत है, भगवान की महिमा अनंत है, और भगवान के गुण अनंत है। इनकी विलक्षणता वाणी क्या वर्णन कर सकती है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राय मनसा सह, मनस समित जे ही जान न वाणी। मन भी वहां कल्पना नहीं कर सकता, बुद्धि भी वहां कुंठित हो जाती है, तो वर्णन क्या होगा। नामी के दो स्वरूप है। अब आगे नामी के दो स्वरूपों का वर्णन करते हैं। पहले अन्वय व्यक्ति रेख से नाम की महिमा और नाम को श्रेष्ठ बताया। अब कहते हैं अगुण सगुण बिच नाम सुखाही, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। परमात्म तत्व के दो स्वरूप है, एक अगुण स्वरूप है और एक सगुण स्वरूप है। नाम क्या चीज है, तो कहते हैं अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी। नाम महाराज निर्गुण और सगुण परमात्मा के बीच में सुंदर साक्षी है, और दोनों का बोध कराने वाले चतुर दुभाषियां। जैसे कोई आदमी हिंदी जानता हो पर अंग्रेजी नहीं जानता, और दूसरा अंग्रेजी जानता हो पर हिंदी नहीं जानता, तो दोनों के बीच में एक आदमी ऐसा रख दिया जाए जो दोनों भाषाओं को जानता हो, परस्पर की बात एक दूसरे को समझा दे, दुभाषिया होता है। ऐसे नाम महाराज दोनों के बीच में दुर्भाषिया है, चतुर्दुभाषी। इसका तात्पर्य हुआ कि केवल सगुण को निर्गुण और निर्गुण को सगुण बता दे, यह बात नहीं है, किंतु नाम महाराज का अर्थ लेने वाला जो भक्त है उसको ये नाम महाराज सगुण और निर्गुण का ज्ञान करा देते। यह विशेषता है। संसार का दुभाषिया एक के भावों को दूसरे के प्रति समझा देता है और दूसरे के भावों को उसके प्रति कह देता है। इस तरह के नाम महाराज नाम जपने वाले को दोनों का ज्ञान करा देते हैं कि निर्गुण तत्व क्या है और सगुण तत्व क्या है। ऐसा चतुर दुभाषिया है जो निर्गुण सगुण दोनों का ज्ञान करा दे। मानो भगवान नाम जप से सगुण और निर्गुण दोनों की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने और एक जगह लिखा है कि ये निर्गुण
नयनन सगुण, हृदय में निर्गुण का ज्ञान हो जाता है और बाहर नेत्रों से सगुण का दर्शन हो जाता है। अब कहते हैं कि हम निर्गुण तत्व को ही जानना चाहते हैं, तो निर्गुण तत्व को जानने में राम नाम बहुत ही चतुर है। आपको निर्गुण तत्व ठीक समझा देगा। जिसकी ऐसी भावना है कि हम सगुण के दर्शन चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भगवान की कृपा गुण प्रभाव आदि को जानना चाहते हैं, तुम नाम महाराज सगुण भगवान के दर्शन करा देंगे। जो दोनों के ठीक तत्व को जानना चाहे कि सगुण तत्व क्या है और निर्गुण तत्व क्या है, उनको दोनों के तत्व को जना देंगे। ऐसे विलक्षण नाम महाराज है। राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहसी उजियार। इसलिए नाम जप अवश्य करना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।